द 48 लॉ ऑफ पावर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोले। विचार, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को स्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रोबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खता पूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति की कुंजी। शक्ति कई मायनों से दिखावा का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीन है। वे यह जानने की फिराक में रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रण करते हैं तो वे आपके इरादे या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वह रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबरा कर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जानने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हो। घर जाके वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर लोग ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवा अवस्था में चित्रकार एंडी को यह समझ में आ गया कि लोगों से बात करके आप अपने मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोगों को आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवहेलना करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटक बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे आपके मुंह से मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम का रूस के सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी लोग कर रहे थे। वे आधुनिकताकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में भी यूरोपियन के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधा और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्माता निकोलस प्रथम ने विद्रोह नेता रेलिव को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। रेलिव को फांसी दे जाने के तख्त पर खड़ा किया गया और उसे गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा दिया गया, लेकिन रेलिव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर जा गिरा। उसे वक्त इस घटना को ईश्वर का इंसाफ माना जाता था और जो व्यक्ति मृत्यु दंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेलिव अपनी पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन हो गया कि उसकी जान बच चुकी है। इसलिए वह भीड़ में चिल्लाकर बोला, तुम लोग ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। उन्होंने तो रस्सी बांधनी भी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास चला गया कि मृत्यु दंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेलेव के माफी नाम पर हस्ताक्षर करने लगा। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या घटना के बाद रेलेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया कि उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी भी बांधनी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फेंकते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित कर देंगे। अगले ही दिन रेलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख ले, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें।
व्यंग के प्रति खास तौर पर सावधान रहे। आपके व्यंग बाणों के आपको क्षीण संतुष्ट तो मिल सकती है, लेकिन बाद में आपको उनके बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। विशेषज्ञ की राय। अधीनस्थ के बोलने से पहले अपने होठ न हिलाए। मैं जानता हूँ, ज्यादा देर तक चुप रहता हूँ। दूसरे उतने ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनकी असली इरादे समझ लेता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय न हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी।